ओए इधर, ये सुनने के लिए बेताब थे ना? मैं भी। तो बेन 10 ओरिजिनल सीरीज 2005, बेन 10 एलियन फोर्स, बेन 10 अल्टीमेट एलियन, ये सब सीरीज का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब बस बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ बेन 10 ओमनीवर्स, जो कि थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन मजा भरपूर आएगा। तो इस वीडियो में बेन 10 ओमनीवर्स सीजन 1 ब्रेकडाउन, या यूं कहूँ तो स्टोरी आर्क 1 ब्रेकडाउन, क्योंकि हर सीजन में किसी एक स्टोरी पर ही फोकस किया गया है लगभग। अब जानता हूँ ये तुम लोग के भेजे के ऊपर से जा रहा होगा कि क्या सीजन आर्क लगा रखा है। बाय द वे ये सब छोड़ो और सुनो, इस वीडियो में होगा बेन 10 ओमनीवर्स का स्टोरी आर्क 1 ब्रेकडाउन। हाँ, ये कुछ सही लग रहा है। तो एपिसोड 1 में ही हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां 11 ईयर ओल्ड बेन पर एक रेड गैल्वेनिक मेगामॉर्फ अटैक किया था। उसका नाम मालवियर था, लेकिन वो 4 आर्म्स के सामने नहीं टिक पा रहा था, तो वो जिस काम के लिए आया था वो कर लिया, और तब से बेन एज फीडबैक उस पर अटैक किया और उसी में वो भाग गया। देन बैक टू प्रेजेंट, बेन ग्वेन केविन जोम्बोजो का पीछा कर रहे थे, जो एक ब्रेन बैंक से ब्रेन चुरा कर भाग रहा था। लेकिन जब सामने हो बेन ग्वेन केविन, तो ऐसे वैसे विलन का तो हारना पक्का है। वाह बेटे, मतलब राइम नहीं बना तो ऐसे ही पेड़ लिए। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, औरत तो चुप रहे, डिस्टर्ब मत कर। हाँ, बेन एज लॉर्ड स्टार ग्वेन केविन के साथ मिलकर उसे पकड़ लिया और ब्रेन को वापस ले लिया। फिर सुबह ग्वेन बेन को बताई कि वो बेलवुड से दूर कॉलेज जा रही है, और साथ में केविन भी। बेन इससे अंदर ही अंदर काफी दुखी था, मगर वो अपने आप को संभाल लिया और ग्वेन केविन निकल गए। बेन जोम्बोजो को वहीं छोड़ के मिस्टर स्मूदी गया, लेकिन अब पहले जैसा मजा कहाँ। तो वो अब मैक्स प्लम्बिंग शॉप से सीक्रेटली अंडरग्राउंड प्लम्बर बेस पहुंचा। हाँ, अल्टीमेट एलियन के बाद बेलवुड में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। तो बेन अब ग्रैंडपा मैक्स यहाँ गया, जो उसे कुछ बताना चाहते थे, कुछ इंपॉर्टेंट, मगर तभी वहाँ अलार्म बजा और सब मॉनिटर पर गए। तो वहाँ से बेन लोकेशन पर गया, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ था। बेन के वहाँ जाने के बाद हमें एक नया विलन दिखता है, खाइबर, जो अपने पेट को ओमनीट्रिक्स का एक कॉपी नेमेट्रिक्स पहनाकर बेन पर छोड़ दिया। बेन उसे देखकर ह्यूमंगसौर बनना चाहा, मगर वो स्पाइडर मंकी बन गया और उससे भागने लगा। लेकिन लास्ट में वो डॉगी बेन को खत्म ही करने जा रहा था, बट तब से खाइबर उसे वापस बुला लिया। फिर जब बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हुआ, तो वहाँ के एक टॉयलेट में से एक एलियन बाहर आया, जिसका नाम पकमार था, और बात बात में ही वो एक गैंग का बात कर दिया, जो बेलवुड के दुकानों से हफ्ता लेते थे, और जो नहीं देता उनके दुकानों को एक बॉम्ब से वो उड़ा देते थे। तो बेन इन्वेस्टिगेशन के लिए मिस्टर बाउमन के शॉप गया, और मैं तुम्हें बता दूं कि बाउमन बेन को एक मुसीबत समझते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं की सोच नहीं बल्कि पकमार के साथ साथ बाकियों की भी है। अब सबका तो नहीं पता, लेकिन मिस्टर बाउमन बेन को मुसीबत क्यों समझते हैं ये तुम्हें आगे की स्टोरी में पता चलेगा, मतलब आगे के सीजन्स में। तो अब बेन मिस्टर बाउमन को मनाकर वहाँ रुका। और एक बात और, बेन सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो भूखा था, एंड दैट्स व्हाई वो बचा हुआ खाना खाने वाले हो। थैंक्स। फिर वहाँ वो सब क्रिमिनल्स आ गए हैं, बबल हेलमेट, लिएम और फिस्टीना। ये एक बॉम्ब के साथ आए थे, और मिस्टर बमन से टेरानाइट लेकर वो वापस जा ही रहे थे कि बेन एस कैनन बोल्ट उन पर टूट पड़ा और उनसे फाइट करने लगा, और वो लोग भी दुकान में बॉम्ब फिट करके भागने लगे हैं। लेकिन तब एंट्री होता है हमारे प्यारे रुक का, जिसे ग्रैंडपा मैक्स बेन का पार्टनर बनने के लिए भेजे थे, क्योंकि ग्वेन केविन के जाने के बाद बेन अकेला था। तो अब रुक उन क्रिमिनल्स को रोक रहा था, जबकि बेन एस ब्लॉक्स बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा था। लेकिन अब तुम्हें तो पता ही है बेन इतना स्मार्ट तो है नहीं, तो वो दोनों अपना काम एक्सचेंज कर लिए, और बेन एस ब्लॉक्स उन्हें रोका था। लेकिन इधर जब रुक बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाया, तो बेन उसे एक दुकान से बाहर निकालकर एक खाली बिल्डिंग में फेंक दिया। फिर वो क्रिमिनल्स भाग रहे थे, तो फिर बेन और रुक उनका पीछा किए एक टनल से होते हुए, और उस टनल के उस पार उन्हें दिखा एक अंडरग्राउंड एलियन सिटी, अंडर टाउन। बेन ये देखकर शौक में था, जबकि खाइबर अब भी बेन पर नजर रखा था। बिल्कुल रहम मत करना। तो अब वो क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड के छतों से भाग रहे थे, और उनके पीछे रुक और बेन थे। और कुछ देर बाद दोनों अलग अलग होके रुक फिस्टीना को पकड़ने लगा और बेन लिएम को। लेकिन आखिर में जाके सब एक टनल से भाग गए, और बेन एज एनर्जी रुक कर लेकिन वहाँ रुक सही समय पर पहुंचकर लिएम को अपने प्रोटो टूल से पकड़ लिया। फिर वो उसके पास पूछताछ करने जा ही रहे थे कि पीछे से एक बस आ रही थी। तब वो दोनों लिएम को तो बचा लिए, लेकिन अपने खुद उससे टकरा गए और मार्केट में जाके रुके। फिर सीन कट होता है खाइबर पर, जो एनर्जी के स्पीड को सुराग की तरह देख के अपने डॉगी को एज बग लिजार्ड बेन पर छोड़ दिया। फिर इधर बेन अंडर टाउन को देख रहा था, मगर रुक का कहना था कि उन्हें उन क्रिमिनल्स का पीछा करना चाहिए। रिलैक्स। तो रुक अब अकेले ही एक एलियन से उनका जानकारी लेने लगा, जबकि बेन अभी तक कुछ नहीं खाया था। तो अब बेन ये स्मूदी पीने जा रहा था। मजाक कर रहा हूँ, वो उस एलियन का उल्टी है यार। बाकी अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
हो ही गई उल्टी। साले इतनी बार बोला हूँ कि हमेशा गुटखा मत लिया कर, लेकिन तू मेरा सुनता कहाँ है? क्या बोल रही है? उल्टी के लिए कौन बोला बे? अच्छा, फिर वहाँ वो डॉगी आ गया और तोड़फोड़ करके बैन पर हमला करने लगा। बैन ह्यूमंगस और बनना चाहा, बट वाटर हैजार्ड। फिर वो दोनों फाइट कर रहे थे और उनके फाइट को खाइबर एक जगह से देख रहा था। उधर फाइट में अब रुक भी ज्वाइन हो गया। अब वो डॉगी दोनों को एक साथ नहीं संभाल पा रहा था। ये देखते हुए खाइबर उसे वापस बुला लिया। उसके जाने के बाद बैन रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हुआ और बोला इसे उन क्रिमिनल्स का लीडर ही भेजा होगा। फिर रुक भी बताया कि उसके पूछताछ से बबल हेलमेट का पता चल चुका है। मैंने तहकीकात करके एक सुराग ढूंढ निकाला। हाँ, मिला ही होगा। फिर वो दोनों बाहर गए उसे पकड़ने। बार में पॉइजनस गैस था तो रुक मास्क लगाकर अंदर गया, मगर बैन एस्टेरा स्पिन अंदर आया और गैस को ही बाहर निकाल दिया। जिससे उन एलियंस को सांस लेने में दिक्कत होने लगा और तभी नजर में आया वो बबल हेलमेट। रुक और बैन उसे पकड़े, लेकिन फिर वो बोलने के लिए अपना हेलमेट मांगा जो रुक दे दिया और वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन फिर वो दोनों भी उसका पीछा करने लगे। देना, वो चूहा हमें अपने बिल तक जरूर ले जाएगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ उसके अड्डे पर, जहाँ कुछ एलियंस वैसा ही शेक डाउन बॉम्ब बना रहे थे जैसा मिस्टर बर्मन के दुकान में वो लगाए थे। और ये सब उनका बॉस अपने राइट हैंड के साथ ऊपर से देख रहा था। और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि विलगैक्स का चेला साइफन है। वो बेलवुड में अपना दहशत फैलाना चाहता था, डेट्स वाई वो ब्लास्ट करवाता था। तो अब वहाँ बबल हेलमेट बैन और रुक को लेकर आ गया। साइफन बैन को देखकर अग्रेसिव हो गया और अपने एलियंस को उन पर छोड़ दिया। और कुछ देर बाद वो खुद बैन से फाइट करने आया। बैन एज आर्मर्ड रिलो उससे फाइट कर रहा था, मगर फिर साइफन उसके नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उसे ओवरलोड कर दिया। उससे बैन को बहुत तकलीफ हो रहा था, मगर तब वो एक फ्यूज से अपने आप को शॉक देकर रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सब खाइबर देख रहा था और अब वो फिर से अपना डॉगी छोड़ दिया जो बैन और साइफन के बीच पहुंचा। और बैन, साइफन, अपने डॉगी को वापस बुलाओ। लेकिन वो उसका नहीं था और उससे डरकर साइफन वहाँ से भागने लगा, जिसका पीछा रुक किया। इधर अब बग लिजर्ड और सॉक स्क्वैच में फाइट होने लगा और उधर साइफन रुक का आर्मर देखकर उसे लेने की कोशिश करने लगा, मगर तब वो अपने ही अटैक से नॉक हो गया और रुक उसे पकड़ लिया। इधर बैन और बग लिजर्ड में फाइट ही चल रहा था, बट तब बैन उसे एक मेटल के पाइप में लाके एक जबरदस्त इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट किया, जिससे बग लिजर्ड का लिजर्ड फ्राई बन गया। लेग पीस तो मैं ही लूंगा। तब से रुक वहाँ साइफन को अरेस्ट करके लाया और तभी वो बग लिजर्ड वहाँ से भाग गया और खाइबर के पास उसके शिप में गया। लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये बेन टेनिसन इतना ताकतवर होगा और बहुत अकलमंद भी। फिर बैक टू बेलवुड प्लमर्स साइफन को लेकर जा रहे थे। मुझे नहीं पता वो कौन सा जीव था। तो अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेलवुड में एक मेगावॉट मिस्टर स्मूदी में तोड़फोड़ मचा रहा था। तो फिर वहाँ 11 ईयर बैन एज स्टिंग फ्लाई आया और उसे पकड़ लिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। वो अपने आप को छुड़ाकर बैन से कुछ शरारत करके वहाँ से भागने लगा था। तब तक बैन का भी टाइम आउट हो गया था, लेकिन बैन उसे तब भी फिर से पकड़ने की कोशिश किया एंड इस बार वो अपने आसपास के इलेक्ट्रिसिटी से अपना कॉपी बनाकर बैन पर मंडराने लगा। लेकिन तब बैन अपने फेवरेट एलियन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर उन सभी से उनका एनर्जी छीन लिया, जिससे वो सो गए। फिर बैक टू फ्यूचर बैन रुक बेलवुड के पेट्रोलिंग पर निकले थे, जहां उनका सामना एक लड़के से हुआ जिसका नाम कॉर्वो था। वो उन्हें देखकर भागने लगा, पर एंड ऑफ द चेसिंग बैन उसे रोक लिया और उससे पूछताछ वो कर ही रहे थे कि उसके कार में से एक मेगावॉट निकला और वो उस लड़के के वेपन में से एक और को छुड़ाकर दोनों मिलके उसे शॉक पर शॉक देने लगे। उसके बाद वो बैन रुक को अपने पीछे लगा दिए और कॉर्वो मौका देखकर वहां से निकल गया। तो अब वो मेगावॉट्स बैन और रुक को एक वेयर हाउस में लाए, जहां बहुत सारे मेगावॉट्स कैद थे और कोई उनका फायदा उठा रहा था। और वो कोई था सीरीज का लोकल विलन फिस्ट्रिक। वो एलियन टैग चुरा कर उसको मेगावॉट से चार्ज करके बेचता था। बाय द वे अब उनमें फाइट हुआ और फिस्ट्रिक अपना आर्मर पहन लिया, जिसको पावर मेगावॉट्स दे रहे थे। उससे बैन पर हमला करने लगा। मुझे 4 आर्म्स चाहिए, सुन रहे हो ना, सिर्फ 4 आर्म्स। तो अब बैन अपने एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया, ग्रेव अटैक। नए एलियन की वजह से फिस्ट्रिक ऑलमोस्ट बैन को नॉक कर दिया था, बट उसी में उसको अपने ग्रेविटी पावर का पता चला, जिससे वो फिस्ट्रिक को फ्रीज करके रुक की हेल्प से उसके सूट में से सारे मेगावॉट्स को हटा दिया। मगर तब फिस्ट्रिक बैन पर बहुत सारे मिसाइल्स छोड़ दिया जो बैन के चक्कर लगाने लगे। फिर वो अपने ऑर्बिट को बढ़ाकर फिस्ट्रिक को भी ले लिया और एक जगह फेंककर उस पर ही सारा मिसाइल्स छोड़ दिया। तुम्हारे लिए इतना काफी था। अगले दिन खाइबर बैन पर नजर रखा था और वो अपने डॉगी को उस पर छोड़ दिया एज स्लैम वॉर्म। बैन उसको देखकर डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुआ और उससे फाइट किया और एंड ऑफ द फाइट वो अपने क्रिस्टल से स्लैम वॉर्म को पकड़ लिया। लेकिन तब खाइबर अपने डॉगी को हारता देख एक सीटी बजाकर उसे वापस बुला लिया। फिर बैन प्रोटो ट्रक में रुक को ये सब बातें बताया और कहा कि ये हमले जरूर डॉक्टर एनिमो एलियंस को कंट्रोल करके कर रहा होगा। और साथ में बैन रुक को एनिमो के बारे में बताया कि जब भी उसका फाइट हुआ और वो डिफीट हुआ तो वो एक लाइन जरूर बोलता है,
तुम्हें मेरी बद्दुआ है बेंटेनिसन। तो वो दोनों ये कंफर्म करने के लिए एनिमो के सेल में प्लम्बर बेस जाते हैं और देखने पर पता चला कि डॉक्टर एनिमो सुरंग से चींटियों की मदद से वहाँ से भाग गया। अब बेन का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था कि एनिमो ही तरह तरह के एलियंस उस पर छोड़ रहा है। तो उस सुरंग के जरिए वो गटर में पहुँच गए और चींटियों का पीछा करते करते उन्हें एक बड़ी आग उगलने वाली म्यूटेट चींटी मिली और उन पर हमला करने लगी। लेकिन तब बेन एज एको उसे दौड़ा कर फिर चारों तरफ से घेर कर, लेकिन तब तक वहाँ उनके सामने वैसी और भी चींटियां आ गईं। मगर वो अचानक उन पर हमला ना करके कहीं जाने लगी और पीछा करने पर पता चला वो डिजर्ट में जा रही थी कुछ कंपोनेंट को लेकर। फिर बेन एक बड़ा सा एंट हिल देखा और एनिमो वहीं था, बट जाना मुश्किल था लेकिन रुक उसे आसान बना दिया। कीचड़ नहीं, फेरोमोन किसी भी घुसपैठी पर हमला करते हैं। तो अब बेन एनिमो के पास गया और उससे एलियंस के हमलों के बारे में पूछा। तो एनिमो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और एनिमो अपने एक बड़े प्लान पर लगा था। वो बताया वो अर्थ के सभी चींटियों को म्यूटेट करके अर्थ पर राज करेगा। राज करने के लिए आया मैं। और उसके बाद वो बेन को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अब जब बेन खुद यहाँ आ गया है तो एनिमो उन पर हमला करवा दिया। तब तक उधर खाइबर भी यहाँ पहुँच चुका था और अपने डॉगी को बेन पर छोड़ दिया। उसे बाहर निकालो। तो बेन अभी एनिमो को रोक रहा था और रुक एक एंट को पावर कोर ले जाते देखा तो उसके पीछे गया। बेन एज रेथ चींटियों से फाइट कर रहा था और उसी बीच वो रीट्रांसफॉर्म हो गया क्रैश हॉपर में और तभी वो खाइबर का डॉगी भी आ गया। बेन डॉक्टर एनिमो से बोला कि उसे हटा ले, लेकिन तब क्या उसे मैं नहीं लेकर आया? फिर वो डॉगी क्रैश हॉपर का नेचुरल प्रीडिएटर बन के उसे फंसा लिया। मगर तब रुक बेन को उससे बचाया और बेन एनिमो का माइंड कंट्रोल हेलमेट तोड़ दिया, जिससे अब चींटियां आजाद थी और उस डॉगी को दुश्मन समझकर अटैक कर दी। और तभी रुक उस टावर की फ्रीक्वेंसी को चींटियों पर सेट करके यूज किया, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो डॉगी वापस हार कर खाइबर यहाँ चला गया। फिर बात रहा एनिमो का, तो वो फिर से अपने सेल में। मगर अब बेन और रुक भी कंफर्म हो गए थे कि कोई बेन को मारना चाहता है उसके एलियंस के नेचुरल प्रीडिएटर से। वो एक बेन ईटिंग मॉन्स्टर है। अगले दिन अर्थ के ऊपर एक स्पेस शिप आया जो कुछ मिसाइल्स नीचे छोड़ा, लेकिन बेन एज क्रैश ऊपर उन्हें रोका। पर उसके बावजूद भी कुछ मिसाइल्स अर्थ पर आके कुछ ऐसा करने लगे और 3 रेस शिप पर भेजने लगे। तो अब बेन और रुक प्रोटो ट्रक से उस शिप पर गए और जाते वक्त ग्रैंडपा मैक्स भी उन्हें सकेत किए। हमें उस शिप या उसमें मौजूद लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए संभल कर। फिर जब वो शिप में पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन नीचे कुछ बबल रैप थे। और उसके कुछ देर बाद वहाँ से आवाजें आने लगी और बेन देखा तो वहाँ पर थे व्रीडल ब्रदर्स। तो अब उनमें फाइट शुरू हो गया एंड बेन बनना तो रैथ चाहा, लेकिन ग्रे मैटर बन के उनके ऊपर जाके एक पाइप से उन्हें फ्रीज कर दिया। एंड उसके बाद वो उन्हें शिप के कमांड रूम ले गए, जहाँ पहुँचने पर वो बताएं कि अब वो प्लमर्स नहीं रहे और यहाँ वो इस शिप पर वेपन्स ढूंढने आए हैं। इधर ये लोग पूछताछ कर रहे थे और उधर कोई रुका शिप लेकर भागने लगा, लेकिन तब बेन एज ग्रे मैटर शिप में से ट्रैक्टर बीम छोड़कर उसे वापस लाया तो पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि ये छुछुंदर है। याद है ना 18 फोर्स में उसने एक छुछुंदर को खा लिया था। वैसे अब आर्जिट बोला उसके पास एनहाइलार्ग है। ये सुनकर व्रीडल ब्रदर्स और रुक बिल्कुल शॉक्ड हो गए, लेकिन बेन कंफ्यूज्ड। तो रुक बेन को बताया कि बहुत समय पहले एक स्पीसीज रहते थे जिन्हें कॉन्टोमिलिया कहते थे। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते थे तबाही मचाने, और जो कोई यूनिवर्स उन्हें पसंद नहीं आता था उन्हें वो एनहाइलार्ग से डिस्ट्रॉय कर देते थे। ध्यान से सुनो, मैंने गैलेक्सी नहीं यूनिवर्स बोला। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज रहते हैं। तो सिंपली कहें तो एनहाइलार्ग एक डूम्सडे बॉम्ब है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। वैसे फिर रुक बताया कि ये सब सिर्फ कहानियों में थी, लेकिन अब लगता है कि वो सच था। तो ये सब बात चल ही रहा था कि उस शिप पर इनकर्जियंस हमला कर दिए एनहाइलार्ग के लिए। फिर बेन एज स्पाइडर मंकी आर्जिट को एक जगह एनहाइलार्ग के साथ चिपकाकर मिलियस के पास गया, जबकि रुक और व्रीडल ब्रदर्स इनकर्जियंस से फाइट कर रहे थे। बेन उधर मिलियस को एज एनआरजी डिफीट कर दिया और वहाँ रुक के साथ आर्जिट भी आया, लेकिन आर्जिट बताया कि व्रीडल ब्रदर्स उससे एनहाइलार्ग छीन लिए और अब अर्थ पर जा रहे हैं। तो रुक और बेन उनके पीछे गए और बेन के पीछे गए इनकर्जियंस और साथ में आर्जिट। फिर बेन व्रीडल के शिप पर फायर किया, जिससे वो मिस्टर स्मूदी यहाँ क्रैश हुए और अपने बचाव के लिए वो, वरना हमें मजबूरन इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब तक वहाँ आर्जिट भी आ गया और एनहाइलार्ग को व्रीडल ब्रदर्स के पास देखकर उससे रहा नहीं गया। एंड फिर क्या, उन सभी में छीना छीनी हुआ और लास्ट में रुक की वजह से रोम्बॉइड से वो नीचे गिर गया और एक्टिवेट हो गया, जिससे सभी घबराने लगे और खासकर आर्जिट। अरे यार कोई आम बात थोड़ी है, यूनिवर्स, अपना यूनिवर्स अब गया, टाटा गुड बाय, गया। तो अब बेन सोच समझकर ओमनीट्रिक्स से इस सिचुएशन के लिए एलियन मांगा और ओमनीट्रिक्स उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया एलियन एक्स में, जिसे रुक नहीं मानता था। लेकिन अब एलियन एक्स
इसका मतलब ये असली है। बट यूनिवर्स अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था, लेकिन एलियन एक्स कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन कुछ देर बाद बेन सेरिना और बेलिकस को जैसे तैसे करके मना लेता है, लेकिन तब तक सब डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो बेन अब एलियन एक्स की मदद से पूरे के पूरे यूनिवर्स को और उसके हर एक चीज को दोबारा बनाया। देन बैक टू काउंटडाउन सबको लगा कि एनहाइलार्ग नकली था और किसी को नहीं पता चला कि बेन ने यूनिवर्स को रिक्रिएट किया। यहाँ तक ये बात रुक भी मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, मत करो मेरा यकीन, मुझे परवाह नहीं। तो अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन सीजन नहीं। कंफ्यूज मत हो जाओ, मतलब देखो ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। अब इसके आगे का स्टोरी तुम्हें पार्ट 2 वाले वीडियो में मिलेगा, जो कि तुम्हें इस वीडियो के किसी भी कोने में मिल जाएगा। लेकिन आज नहीं, कल। हाँ, कल मिलेगा ठीक 12 बजे दोपहर को। बाकी अब देखो, जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के लिए कि इस वीडियो को लाइक कर दो। जितना ज्यादा लाइक हो सके उतना ज्यादा लाइक कर दो, बस कर दो। और कल 28 मार्च को दोपहर के ठीक 12 बजे पार्ट 2 वीडियो आएगा। तो अब तुम अलार्म लगाओ, रिमाइंडर लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन बस देख लेना। और अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी करो। ओके, तो अब बस आज के लिए इतना ही। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।